नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विशुद्धाश्रम एंड माई स्टोरी का पहला जो कंटेंट है वो है मेरा पिताजी मेरा इंस्पिरेशन। ठीक है। ये कंटेंट है मेरा पहला जो किताब है, या मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ, जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, उसमें मेरा पिताजी का बहुत बड़ा एक असर योगदान आप कह सकते हैं। एक मेरा पिताजी मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और दूसरा मेरा गुरुजी जेठू, वो एक अलग टाइप के है। माने दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल किस्म का हो जाता है और मैं बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मुझे कैसे रहना चाहिए। एक तो रहते कि बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया, पूरा सब लोगों के मिलके, आप मेरा किताब में देखेंगे बहुत कुछ फॉलोअर्स ऐसा ऐसा करके बहुत बड़ा कुछ करने का। और दूसरे साइड में मेरा जेठू मेरा गुरुजी, वो एकदम शांत, पूरा शांत। लोग आते थे वो चुपचाप रहते थे, लोग बोर होके निकल जाते थे, समझते फालतू आदमी है। और मेरा जेठू का जो परिवार है वो थोड़ी बहुत बात करते थे लोगों के लिए। और जेठू को कभी मन होता था तो वो विजिटर से बात करते थे, अदरवाइज वो चुपचाप रहते थे। और मैं बाद में उनको पूछता था क्या हुआ, कोई आया था क्या हुआ। वो बोला अरे लोग आए थे बरबर बरबर किए, अरे फालतू का चीज है छोड़ो तुम। ठीक है, ऐसा होता था। तो जेठू अलग है। और मेरा बाबा जी मेरा पिताजी वो एकदम सॉलिड आदमी है। आज उनके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा बहुत सौभाग्य है, ऐसा पिता मुझे मिला। और मेरे पिताजी के बारे में जब बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा एटीट्यूड अप्रोच कैसा रहता है। और जेठू के बारे में तो बता दिया, वो पूरा साउथ पोलो वाला आदमी है। और मैं बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ तो कि लाइफ को कैसे डील करना चाहिए। जो कुछ भी हो, मेरे पिताजी के बारे में बोलते हैं। मेरा बाबा देवप्रसाद मुखर्जी, मेरा जो ग्रैंडफादर है वो बर्धमान में राज कॉलेज करके है, उधर वो वाइस प्रिंसिपल थे। ठीक है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली में आपको पता है बीजेपी बहुत वो करते हैं, वो मेरा ग्रैंडफादर के दोस्त थे। चिट्ठी है हमारे घर पे कलेक्शन में। तो और मेरा जो ग्रैंडफादर कालीचरण मुखर्जी है वो राज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। और अभी वर्तमान में राज कॉलेज में जो कॉमर्स सेक्शन है नाइट में, वो चीज़ उन्होंने चालू किया। तो मतलब क्या है, वो बहुत इनिशिएटिव एक्शंस वो लेते थे। ठीक है। और वो बहुत अल्प उम्र में वो चले गए। जब मेरा पिताजी 13-14 साल के थे, उनका पेट में कुछ हुआ था और उसके दौरान ऑपरेशन करते हुए उनका फिर देहांत हो गया। तो वो उतनी अल्प उम्र में जितना टाइम उनको मिला, इतना बड़ा काम किया। राज कॉलेज में जो कॉमर्स डिपार्टमेंट चलता है, पूरा डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग बना के, तब कोई सरकार से वो पैसा भी नहीं मिलता था, तो लोगों से कलेक्शन करके फिर बिल्डिंग बना के, फिर अप्रूवल लेके, फिर एक कोर्स पूरा चालू करना, बहुत बड़ा काम था। मेरा ग्रैंडफादर वो किए, आप समझ सकते हैं। फिर मेरा फादर का जो बड़े भाई है वो गाना सिखाते हैं, सोमनाथ मुखोपाध्याय। वर्धमान में करीब 40 साल हो गया। और गाने का जो है उसमें मेरा जेठा का बहुत स्टूडेंट्स है वर्धमान में, कलकत्ता में। वो एग्जाम्स भी ऑल इंडिया लेने को जाते हैं। तो गाने के चीज में वो काफी उनका फिर विस्तार है। और मेरा जेठा को जो लड़की, उसका आप देखेंगे गुड़गांव में वो बहुत बड़ा स्कूल किए, स्टूडेंट्स है। तो मतलब क्या है, वो फैमिली से भी काफी लोग इनिशिएटिव है हमारे जो बैकग्राउंड से। और मेरा पिताजी बचपन में तो खेलते थे, उसके बाद फिर 13-14 साल से काम करना शुरू किया, कभी दुकान में कि कभी स्कूल में, किधर भी कुछ भी मिल जाता है। तो फिर 21 साल के बाद उनको फिर गवर्नमेंट जॉब मिला वेस्ट बंगाल में। जो गवर्नमेंट जॉब होता है कलेक्टरेट में, उसमें उनको जॉब मिला। और फिर वहाँ से उन्होंने करीब 39 ईयर्स जॉब किया और 60 में रिटायर किया। तो मेरे पिताजी तो पूरा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट सब एक था। अभी तो वो डिवाइड हो गया, पूर्व बर्धमान पश्चिम बर्धमान हो गया। तो पहले एक था और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। तो मेरा पिताजी जब थे तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट एक था। और मेरे पिताजी थे यूनियन लीडर। ठीक है। वेस्ट बंगाल में दो यूनियन है, जो पश्चिम बंगाल का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो पूरा जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का किधर भी है,
माने आप किधर कोई भी आप पकड़ लो, आप पोस्ट ऑफिस तो वो तो सेंट्रल हो गया, आप हॉस्पिटल्स पकड़ लो, फिर लाइब्रेरी पकड़ लो, कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस पकड़ लो, नहीं तो आप सरकारी ऑफिस पकड़ लो, तो उसमें दो यूनियन है, एक है कोऑर्डिनेशन और दूसरा है फेडरेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो लेफ्ट पार्टी जो वाम फ्रंट का है उसको थे, और फेडरेशन जो है वो टीएमसी कांग्रेस का था। फिर टीएमसी तो बाद में वो 98 में अलग होके वो हुआ, तो फिर वो टीएमसी को फॉलो करता है, तो वो कोऑर्डिनेशन है। तो मेरा फादर कोऑर्डिनेशन करते थे पहले से, और तब तो लेफ्ट का था, लेफ्ट का दबदबा था। टीएमसी तो 2011 को आए, तो मेरा पापा उनके दौरान में भी वो टीएमसी करते थे, कांग्रेस करते थे, जब सरकार में एंटी लोग बैठे हुए हैं, तब समझ सकते हो तो मेरे पिताजी के ऊपर कितना वो प्रेशर रहता था। फिर भी बाबा जी ने, मेरा बाबा बहुत अच्छी तरह से अपना जो संगठन है चलाया, उनको बहुत बड़ा किया। बाबा का काफी नाम था। हम लोग जहाँ पे रहते थे उधर भी पूरा वो लेफ्ट का बमफ्रंट का एरिया था। मेरा मकान बनाने के लिए इधर भी सब आस पड़ोस से कितना भी पॉलिटिक्स जो होता था, फिर कुछ भी प्रेशर आया, पूरी चीज को मेरा पिताजी डट से सामला किया। और मेरे पिताजी फिर आखिर के सालों में रात रात भर उनका बात होता था, इधर उधर लोग आते जाते, ऐसा ऐसा होता था। फिर मेरा पिताजी आखिर के सालों में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने, जो कोऑर्डिनेशन का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। तब तो ममता दी भी पावर में आ गए थे, तो आप समझ सकते हैं मेरा जो पिताजी है वो कितना पॉपुलर थे, ठीक है, और कितना था। और जब वो रिटायर करने के पहले जो स्टेट कमिटी था उनका वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा ओहदा होता है। मेरा पिताजी के नाम पे पोस्टर पड़ता था सरकारी ऑफिस में। पश्चिम बंगाल में आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओ, उनको उधर बोलो देवो प्रसाद मुखर्जी देबूदा, उनको वो नाम पता है। शायद मुंह दिखाई नहीं है, फेस रिकॉग्निशन नहीं है, पर नाम सुना है। मेरे पिताजी के नाम पे पोस्टर पड़ते थे। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक उनका फोन लगातार बजता था। बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, सामने से देखा उनको, अभी भी देखता हूँ। तो सुबह 8 से रात को 11 बजे तक उनका फोन बजता था, कंटिन्यू बजता था। फोन बज रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, अरे खाना पीना वो तो कर रहा है, फोन तो बज ही जा रहा है। और फिर कितना लोग ढूंढ ढूंढ के हमारे घर पे आते थे बाबा से मदद के लिए। तो किसी लोगों को मदद किया, तो फिर किसी लोगों को जिसको मदद हुआ और दूसरे का काम नहीं हुआ, तो फिर उधर भी कुछ हो जाता था। फिर मेरा पिताजी हर एक चीज को बैलेंस बना के पूरी चीज को डील करते हुए रहते थे। और बर्धमान का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब आते हैं या एडीएम आते थे, उनके साथ मेरा पिताजी का हर रोज उठना बैठना था। किधर भी कुछ हो गया, मेरा पिताजी जाके वो पूरा चीज उनको डील करना होता था। कोई भी डीएम साहब आते थे तो हमारे परिवार के साथ उनका घरेलू रिश्ता होता था, ठीक है। माने जानते थे, हाँ ये देव बाबू है, उनका लड़का है, एक तो संत बना है, दूसरा विदेश में पढ़ा हुआ है, ये वो चलता रहता था। तो वो चीज था। तो आप समझ सकते थे मेरा पिताजी जब काम किए इतने सालों से 39 ईयर्स तक, और पूरा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ब्लॉक्स है, जितना भी टाउन सिटीज जो पड़ते हैं, उधर उधर ट्रांसफर होके उधर अपना जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन यूनियन है उसको फिर तगड़ा बना के वो करके फिर वो किया। और बाबा का जिंदगी का जो पूरा जिंदगी का जो मैं आपको सार जो कंक्लूजन में देखा, बहुत सौभाग्य आता है वो ऐसा रिकॉग्निशन मिलने के लिए। मेरे पिताजी जब 2014 को रिटायर किया, उनको फेयरवेल मिला। तो कोई आदमी जब रिटायर करता है उनको फेयरवेल मिलता है। वो जो डिपार्टमेंट में काम करता है, जो ऑफिस में काम करता है, उनके आस पड़ोस के टेबल में जितना लोग बैठते हैं वो बैठ के उनको फेयरवेल देते थे। बर्धमान कलेक्टरेट के इतिहास में पहले भी वो यूनियन का लीडर्स थे, अब भी यूनियन के लीडर्स है, पर मेरे पिताजी को इतिहास में पहली बार और आखिरी बार शायद 13-14 बार फेयरवेल मिला पूरा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। बाबा बैठे हुए बर्धमान शहर में, उधर कलना में हो रहा है, उधर कटवा में हो रहा है, उधर आसनसोल में हो रहा है, उधर दुर्गापुर में गया है। हम लोग बाई कर जाते हैं और उधर पूरा उनका जो उधर का फिर जो साहब लोग है, ग्रुप बी ऑफिसर या डीएम एडीएम, कोई भी डीएम तो एक ही है, तो एडीएम और उसका जो है वो फिर उसको बिठा के फिर मेरा बाबा का ये देव प्रसाद मुखर्जी ऐसा ऐसा किया, फिर उनको संबर्धना दिया। तो जगह जगह घूम घूम के फेयरवेल लिया। और बर्धमान में जितना भी सरकारी ऑफिस है, डिपार्टमेंट से, वहां से भी फेयरवेल हुआ और गिफ्ट्स भी आए, काफी गिफ्ट्स आए।
तो एक आदमी को 13-14 फेयरवेल, आप समझ सकते हो बहुत बड़ा वो एप्रिसिएशन होता है। और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आ, अच्छा लगा कि मेरा पिताजी जिंदगी भर कितना काम किया लोगों के लिए। लोगों को प्यार है तो उतना होता है ना, नहीं तो क्या है, कौन करता है भाई। अरे पूछ के फेयरवेल कोई किसको मिलता है क्या, काम का ही तो है। तो अभी तो फिर उसके जगह तो अभी भी फिर रिटायर होने के बाद कुछ पद उनको छोड़ना पड़ता है, तो उसमें अभी जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और बाकी है तो क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं, पर मेरा पिताजी को इतना सम्मान मिला और मैं देखा कि मेरे पिताजी का जिंदगी दिन से शाम तक कैसा चलता था, फिर भी वो परिवार को भी वक्त दिया, पूरा चीज किया। और मेरा पिताजी का जीवन जो था पूरा बस लोगों के बीच रहा और लोगों को घेर के रहा। और दूसरी वो अच्छा लगता है। और दूसरी जगह है मेरा जेठू, मेरा गुरुजी, जिधर कोई लोग नहीं है। उत्सव होता था तो फिर ठीक है, नहीं तो दिन भर अकेले बैठे हुए। और आप जाके मिलो, ऐसे करेंगे कि आप खुद उठ जाओगे, क्या खुद भाग जाओगे, अब टिक नहीं पाओगे। ये वाला बात है। पहले तो वो मेरे से भी ठीक से बात नहीं करते थे, 10-15 मिनट बैठता था, बोलता था उठ जाओ, अभी जाओ बाद में आना, अभी जाओ बाद में जाना। तो आप जा रहे हो और लोग बोल रहे अभी जाओ बाद में आना, तो अब कितने बार जाओगे और कितने बार आओगे, आप आखिर में फूट ही लोगे। तो मैं नहीं फूटा, ठीक है, वो अलग बात है। तो उनका लाइफस्टाइल पूरा अलग था, चुपचाप रहते थे, बहुत चुपचाप रहते थे, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे अपना गद्दी मेरे को दे के गए अभी दीक्षा देने के लिए। अब मैं सोचा अभी क्या काम बना जाए कि बहुत बड़ा अभी गुरु बन के फिर आप घंटा वंटा पीट के, भाई अभी तो कौन सा आ गया भाई बाबा बाबा, उसको लेके ताम झाम करके नौटंकी करो, ये एक हो सकता है। और दूसरा जो मेरा जेठू का, क्योंकि मेरे पिताजी का ऐसा देखा ना, तो मुझे लगा कुछ बड़ा कुछ करना चाहिए। तो मेरा क्या था, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और किधर भी कुछ होता था मैं अपना नाक घुसरता था, और नाक घुसरता था, और मैं एक्शन एक्शन पार्टी हूँ। ऐसा नहीं हाथ जोड़ के भैया भैया, ऐसा मेरा तो एक्शन पार्टी हूँ। तो अरे भाई मैं बच्चा हूँ, मेरा एक्शन कौन लेगा, ठीक है। तो ये भी बात है। तो तब तो वो मेरा एक्शन वाला कुछ था। तो अभी जितना टाइम जा रहा है, अभी तो 2015 से अभी 2020 को हो गया, मैं आज भी कंफ्यूज हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मेरा फोन बजता रहता है, मैं फोन कभी नहीं उठाता। आप बहुत दिन से मेरा फेसबुक में कोई पोस्ट नहीं देखोगे, मेरा पेजेस में कोई पोस्ट नहीं देखोगे, मेरा वेबसाइट में कोई पोस्ट नहीं देखोगे। मैं एकदम शांत हो गया, मैं बहुत चुपचाप हो गया, और मैं अपना आध्यात्म का काम कर रहा हूँ। मैं जब भी मेरा पिताजी का याद आता है तो मैं वीडियोस डाल देता हूँ, और मेरा जेठू का याद आता है तो मैं बोला अभी ये क्या नौटंकी चल रहा है। मैं अगर आध्यात्म का चर्चा करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए मैं अच्छा हूँ, बहुत बड़ा कुछ तोप हूँ, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या करने आए थे। आपका गुरु, आपका इष्ट और आपका साधना, ये आपका मेन फोकस है। अगर आप कितना बड़ा धार्मिक हो, ये सब दिखा के लोग के आपके साथ जाएंगे भाई। 50 साल बाद मेरा बाल भी नहीं बचेगा, मैं तो गया आग के अंदर, शमशान में खत्म। तो जो लोग मेरे पीछे ताली देने वाले पीछे आएंगे क्या, बच्चे हो क्या, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है अभी। तो मैं सोचता हूँ, ये भी सोचता हूँ, क्या है, क्या चाहते हो, क्या है। तो आप अपने बीवी को प्यार करते हो, ये क्या जताओगे क्या, पार्क में बिठा के प्यार करोगे क्या, लोग देखो। तो आपके आध्यात्मिक जीवन क्या लोगों को लिए सेल करना है, अरे भाई देखो कितना है, अभी टीका वीका माला देखो, कुछ नहीं है भाई, ये सब नहीं चाहिए। लुंगी बैठ के बैठा हुआ हो, मेरा गुरुजी भी लुंगी पहनते थे, ठीक है, कोई नौटंकी नहीं है, चाहिए भी नहीं, और इसमें कुछ मिलता भी नहीं, अंदर से आप खोखले बन जाते हो। तो चलो ठीक है, तो बात का तो बाद में देखेंगे। तो ये चैप्टर में जो था अभी सोच मेरा कुछ पलटा रहा है, कैसे क्या किया जाए। और मेरा पिताजी का बात भी मैंने बोला, तो ये दोनों चीज का जो चलता है अंदर अंदर चलता है। तो फिर आखिर में मैं क्या करूंगा वो तो मुझे पता नहीं, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। तो मैं इसको ये चीज को आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप मुझे पकड़ पाओ क्या चल रहा है, तो इसलिए। तो ये सीरीज में इतना ही।
आगे का फिर चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। आप सब अच्छे रहिए और अच्छे रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहता है, अरे मुझे कोई स्क्रिप्ट भी नहीं देता कैसे कैसे क्लोजिंग करना चाहिए ठीक से, वो भी नहीं आता, वो सीखना भी नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, जो है साफ है, साफ बोलता हूँ साफ सुनता हूँ, ऐसा आदमी हूँ भाई। ठीक है, चलो इधर ही खत्म करते हैं। नमस्ते।